गरई गलानि कुटिल कैकेयी, काहि कहे केहि दूषण देई। असमनि आनि मुदित नर नारी, भयउ बहोरी रहब दिन चारी। एहि प्रकार गत बासर सोऊ, प्रात नहान लाग सब कोऊ। करि मज्जन पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारि तमारी। रमा रमन पद वंदि बहोरी, बिनवहि अंजुलि अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध राजधानी। सुबस बसउ फिर सहित समाजा, भरतहि राम करहु जुग राजा। एहि सुख सुधा सींच सब काहू, देव देहु जग जीवन लाहू। गुर समाज भाईन सहित, राम राजपुर होऊ। अक्षत राम राजा अवध, मरई माग सब कोऊ। अर्थात कुटिल कैकेयी मन ही मन में ग्लानि पश्चाताप से गली जाती है, किसी से कहे और किसी को दोष दे, और सब नारी नारी और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 कुछ दिन और रहना हो गया। इस तरह वह दिन भी बीत गए। दूसरे दिन प्रातः काल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नारी गणेश जी, गौरी जी और महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ को जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि हे राम जी राजा हो, जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींचकर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुरु समाज और भाई समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे, सब कोई यही मांगते हैं। सुनी स्नेह मय पुरजन वानी, निंदहि जोग विरति मुन ज्ञानी। एहि विधि नित्य करम करि पुरजन, राम ही करहि प्रणाम पुलकितन। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहै धरसु निज अनुहारी। सावधान सबहि सन्मानहि, सकल सराहत कृपा निधानहि। लरिकाई ते रघुवर वानी, पालत नीत प्रीत पहचानी। शील सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल स्वभाव। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम सब पुण्य पुंज जग थोरे, जिनहि राम जानत करि मोरे। प्रेम मगन तेई समय सब, सुनियावत मिथिलेसु। सहित सभा संभ्रम, उठेउ रविकुल कमल दिनेसु। अर्थात अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। श्री राम जी की लड़कपन से ही यह वान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी सील और संकोच के समुद्र हैं। वे समुद्र मुख के या सबसे अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव वाले हैं। श्री राम जी के गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपनी भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले घोड़े ही हैं, जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं, ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए।
भाई सचिव गुरुपुर जन साथा, आगे गमन कीन रघुनाथा। गिरिवरु दीख जनकपति जवहीं, करि प्रणाम रत त्यागे तवहीं। राम दरस लालसा उछाऊ, पत श्रम लेसु कलेसु न काहू। मन तहे जह रघुवर में देही, बिनु मन तन दुख सुख सुध केही। आवत जनक चले एहि भांति, सहित समाज प्रेम मति माती। आए निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस्पर लागे। लगे जनक मुनि जन पद वंदन, ऋषि नहीं प्रणाम कीन रघुनंदन। भाइन सहित राम मिल राजहि, चले लवाई समेत समाजहि। आश्रम सागर शांत रस, पूरन पावन पाथो। सेन मनहु करुणा सरित, लिए जाहि रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। अर्थात भाई, मंत्री, गुरु और प्रवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा, त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और कलेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की शुद्ध किसको हो सकती है। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। जनक जी वशिष्ठ जी और आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने सतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को ले चले। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुण रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। यह करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन, नद और नाले हैं जो इसी नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें, आहें ही वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारों को उत्तम वृक्षों की तोड़ रही हैं। भयानक विषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह है, विद्या की ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते। किसी को उसकी अटकल ही नहीं की जाती, किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। बनचर कोल की रात विचारे, थके विलो के पथिक ही हारे। आश्रम उदति मिली जब जाई, मनहु उठे अबंधी अकुलाई। शोक विकल दौ राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। भूप रूप गुणशील सराहि, रोवहि शोक सिंधु अवगाही शोक समुद्र सोचहि नारी नर व्याकुल महा। दे दोष सकल सरोस बोलहि, बाम विधि कीनो कह। सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि, देखी दशा विदेह की। तुलसी न समरधु को जो, तरि सके सरित स्नेह की। किए अमित उपदेश जह, तह लोगन मुनिवर नह। धीरज धरई नरेश कहऊ, वशिष्ठ विदेह सन। अर्थात वन में विचरने वाले बेचारे कोल किरात ही यात्री हैं जो उस नदी को